हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ्रिकी फ्राइडे। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। लेकिन आज जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ वो ऐसी है जिसे सुनकर शायद आप रात को अंधेरे में अकेले बैठ भी न पाए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सच है जो हवाओं में अब तक जिंदा है। दिल थाम लीजिए क्योंकि डर अब शुरू होने वाला है। तो ये कहानी है अविराज नाम के एक लड़के की, जो एक बहुत ही साधारण लेकिन बेहद जिज्ञासु लड़का था। उसका उम्र करीब 20 साल होगा। कॉलेज में पढ़ता था, हमेशा किताबों और सपनों में खोया रहता। उसका सपना था कि एक दिन वो जर्नलिस्ट बने और दुनिया के छिपे हुए सच को लोगों तक पहुंचाए। अविराज का स्वभाव हंसमुख था। दोस्तों के बीच उसकी पहचान थी, बहादुर और थोड़ा सनकी। जहाँ कोई जाने से डरता, वहाँ अविराज सबसे पहले कदम रखता। उसके 3 खास दोस्त थे, समीर, आकाश और निखिल। चारों हर वक्त साथ रहते। कभी कॉलेज कैंटीन में घंटों गप्पे, तो कभी देर रात तक बेमतलब की हंसी मजाक। एक शाम सब चाय की दुकान पर बैठे थे। आकाश ने हंसते हुए कहा, कल का पेपर तो गया, अब भगवान ही पास कराएंगे। निखिल बोला, भगवान छोड़, किसी भूत से कहो, वो फ्री में पास करा देगा। सब जोर से हंस पड़े। लेकिन समीर अचानक गंभीर हो गया। तुम लोगों ने उस पुराने स्कूल का नाम सुना है? शहर के बाहर 15 किलोमीटर दूर। लोग कहते हैं वो जगह भूतिया है। अविराज की आंखों में चमक आ गई। चलते हैं आज रात, देखते हैं कितना सच है। बाकी तीनों पहले डरे, लेकिन अविराज के उत्साह के आगे मान गए। रात करीब 10 बजे चारों बाइक पर निकले। सड़क सुनसान, दोनों ओर पेड़, हवा में अजीब सी ठंडक। सब माहौल हल्का करने के लिए मजाक कर रहे थे। आकाश बोला, अगर सच में भूत मिला ना अविराज, तो तेरे ही पीछे आएगा। अविराज मुस्कुराया, तो अच्छा है, कम से कम कुछ नया एक्सपीरियंस होगा। लेकिन सबके भीतर एक अजीब सा डर चुपचाप घर कर रहा था। करीब आधे घंटे बाद वे स्कूल पहुंचे। टूटा गेट, जंग लगी चेन, खिड़कियों में अंधेरा, जैसे कोई अदृश्य आंखें उन्हें घूर रही हो। गेट खोलते ही चर चर की आवाज आई और एक ठंडी हवा ने शरीर को झकझोर दिया। अंधेरा गुप्त अंधेरा। टॉर्च की रोशनी में जले टूटी बेंचें और ब्लैकबोर्ड पर धुंधली लिखावट। होमवर्क। मानो समय वहीं थम गया हो। अचानक पीछे से बच्चों की खिलखिलाहट सुनाई दी। सब चौंक गए। कॉरिडोर से गुजरते हुए वे असेंबली हॉल तक पहुंचे। जमीन पर जले हुए खिलौने बिखरे थे। बीच में टूटा झूला अपने आप हिल रहा था। निखिल की सांस अटक गई। ये हवा से नहीं हिल रहा। तभी स्टेज पर एक औरत की परछाई उभरी। पुराने जमाने की साड़ी, हाथ में छड़ी। उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थी। उसने धीमी फुसफुसाहट से कहा, क्लास शुरू हो गई है, बैठो सब। चारों की रूह कांप गई। अविराज ने चिल्लाते हुए कहा, भागो। सब दरवाजे की ओर दौड़े। पीछे से भारी कदमों की आवाज और बच्चों की फुसफुसाहट गूंज रही थी। जैसे तैसे बाहर निकले, बाइक स्टार्ट की और तेजी से शहर की ओर भागे। अगले दिन जब उन्होंने गांव के बुजुर्ग से पूछा, तो उसने धीरे से कहा, 20 साल पहले इस स्कूल की हेड मिस्ट्रेस ने पूरी क्लास को आग में खो दिया। तब से वो हर रात बच्चों को पढ़ाने लौटती है। अविराज और उसके दोस्तों की आंखों में खामोशी और डर भर गया। उन्हें समझ आ चुका था, कुछ जगहें सिर्फ यादों के लिए होती है, जाने के लिए नहीं। तो ये थी कहानी उस अविराज की जो बहुत ही जिज्ञासु था, पर फिर भी डर के आगे हार गया। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी। उम्मीद है कि आपको इसे सुना और समझा। आपको डर तो महसूस हुआ ही होगा।
मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपको और किस तरह की स्टोरी चाहिए। अगर आपके पास भी अपनी कोई स्टोरी या पर्सनल एक्सपीरियंस हो तो कृपया हमारे ईमेल आईडी पर शेयर करें। मैं उस कहानी को अपनी आवाज़ में आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। हर कहानी डे बाय डे अपलोड करूंगी। मुझे उम्मीद है आप सब अपनी कहानी मुझ तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए नमस्ते। सुनते रहिए हमारी कहानी फ्रिकी फ्राइडे पर।